माय नेम इज़ अमान एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अमान द नॉलेज। सो फ्रेंड्स, एक बार मैं फिर आपके साथ मौजूद हूँ बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की हमारी सीरीज़ चल रही है। सो आज का जो हमारा लेक्चर है वो रहेगा क्वासी कॉन्ट्रैक्ट्स। क्वासी कॉन्ट्रैक्ट क्या होते हैं, बहुत ईजी लैंग्वेज में मैं आपको बताने वाला हूँ कि क्वासी कॉन्ट्रैक्ट क्या होते हैं। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 का एक टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, समझना बहुत ज़रूरी है। इजी वे में आपको समझाऊंगा मैं कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट क्या होता है। सो स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप अगर मेरे चैनल पर न्यू हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, अमान लो नॉलेज को, एंड बेल आइकन को प्रेस कर दें, क्योंकि अगर आप बेल आइकन प्रेस नहीं करते तो आपको जो वीडियोज़ के न्यू नोटिफिकेशंस हैं वो नहीं मिल पाते, जिसकी वजह से आप चीज़ों को अच्छी तरीके से नहीं जान पाते। सो फॉलो और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। आइए स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। सो फ्रेंड्स, क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट का मतलब बेसिकली ये होता है कि इस कॉन्ट्रैक्ट में ना ही कोई ऑफर होता है ना ही एक्सेप्टेंस होता है, यानी ना ही ऑफर और एक्सेप्टेंस से मिलकर बनता है एग्रीमेंट, और ना ही वो एग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ करके कॉन्ट्रैक्ट बनता है। तो इस क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट में ना ही ऑफर ना ही एक्सेप्टेंस, इतना ध्यान रखिए। ये जो क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट है ये होता तो कॉन्ट्रैक्ट है, लेकिन ये बनाया जाता है लॉ के द्वारा, यानी लॉ इम्पोज करता है हम पे। ये ना ही किसी पार्टीज़ के बीच बनता है, ना ही इसमें टू पार्टीज़ की ज़रूरत है। जैसे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में पार्टीज़ की ज़रूरत होती है, 2 पार्टीज़ मिनिमम होनी चाहिए कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट करने के लिए, लेकिन इसमें पार्टीज़ नहीं होनी चाहिए, ना ही कोई ऑफर एंड एक्सेप्टेंस होनी चाहिए। सो बेसिकली इसमें क्या है कि लॉ आप पे इम्पोज करता है, यानी कोई भी अगर आप अपनी ड्यूटी फुलफिल नहीं करते हैं तो वो आप पे इम्पोज करता है लॉ। सो एक एग्जांपल के थ्रू मैं आपको बताना चाहता हूँ क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट क्या होते हैं। सो क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट में आप समझिए, मान लीजिए फॉर एन एग्जांपल आप कहीं शॉप पर गए हैं और उस शॉप पर आप जब सामान ले रहे हैं तो आपको कुछ पैसे मिल जाते हैं। सो आप उन पैसों को अपने पास रख लेते हैं और आप घर आ जाते हैं। लेकिन आपकी लीगली ड्यूटी क्या है? लॉ ने आप पर एक ड्यूटी इम्पोज कर रखी है कि अगर आपको कोई भी पैसे मिलते हैं तो आपको उसके राइट ऑनर को ढूंढकर उसे पैसे देने हैं। हालांकि कई बार ऐसी कंडीशन होती है कि कई लोग उन पैसों को अपने पास रख लेते हैं, लेकिन आपको सारी वो प्रयास करने हैं, सारे अटैम्प्ट करने हैं उस ऑनर को ढूंढने के लिए जो कि उस गुड्स का मालिक है। तो आपको क्या करना है, आपकी लीगल ड्यूटी क्या है, लॉ ने जो आप पे इम्पोज करी हुई है कि आपको उस गुड्स के ऑनर को ढूंढना है और उसे उसका सामान वापस कर देना है। ये आपकी लीगल ड्यूटी है। सो अगर आप ऐसा नहीं करते और वो सामान आपके पास होता है और अगर उसे कुछ नुकसान हो जाता है तो आपकी लीगल ड्यूटी बनेगी, आपको कंपनसेशन देना पड़ेगा। ये लॉ ने आपके ऊपर इम्पोज कर रखा है। तो ये होता है हमारा क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट। तो क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट बेसिकली क्या है कि लॉ ने आपके ऊपर कोई ड्यूटी इम्पोज कर रखी है जो कि एक क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट के द्वारा अराइज होती है। सो इसमें ना ही कोई पार्टीज होती हैं और ना ही इसमें कोई ऑफर एंड एक्सेप्टेंस होती है, बेसिकली लॉ इम्पोज करता है आपके ऊपर। सो फ्रेंड्स, आई होप आपको समझ आया होगा कि क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट क्या होते हैं। और अगर कुछ इसमें नहीं समझ आता है तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। और अगर आप ज़्यादा जानना चाहते हैं तो आप मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पर जाकर मेरे से बात कर सकते हैं। अमान लो नॉलेज के नाम से मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है, आप वहाँ जाकर मुझे डीएम कर सकते हैं। सो थैंक यू फ्रेंड्स, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल अमान लो नॉलेज।